25 वर्षों में पहली मर्तबा पाकिस्तान में आम की कम तरीन पैदावार हुई है और इस साल आम की फसल 50% से भी नीचे चली गई है, जिसकी बुनियादी वजह सख्त मौसम, वायरस और पानी की शदीद कमी बताई गई है। फ्रूट एक्सपोर्टर एसोसिएशन पाकिस्तान के सरबराह वहीद अहमद का कहना है कि आम की तो इब्तिदा ही इस खित्ते से हुई जिसे आज दुनिया पाकिस्तान और इंडिया के नाम से जानती है। उनके मुताबिक इस वक्त पाकिस्तानी आम 40 से जायद ममालिक को बरामद किया जा रहा है। कोरोना वायरस के बाद करंतना के उसूल सख्त होने के बावजूद आम अब भी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी कोरिया जा रहा है, लेकिन इस वर्ष इसकी मकदार बहुत कम हो गई है। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में आम पैदा करने वाला छठा बड़ा मुल्क है और आलमी सतह पर इसकी बरामदात का हिस्सा तकरीबन 3.5% बनता है। सरकारी हुकाम ने भी आम की फसल में नुमाया कमी की तवक्को की तस्दीक की है। इस सनत से जुड़े इन माहिरीन का कहना है कि रवा बरस के सीजन जो हुआ ऐसा तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। उनके मुताबिक अगर गुज़िश्ता वर्ष 100 एकड़ से तकरीबन 100 और 130 गाड़ियां आमों की हो जाती थी तो रवा बरस सिर्फ 30 से 40 गाड़ियां ही मिल पाईं। वहीद अहमद के मुताबिक ये पाकिस्तान की 100 अरब रुपए की सनत है, जिससे 4 से 4.5 लाख खानदानों का रोजगार वाबस्ता है। TDAP के मुताबिक गुज़िश्ता वर्ष पाकिस्तान ने 149 मिलियन किलोग्राम आम बरामद किया था, जिसकी पाकिस्तानी रुपए में कीमत 22.5 अरब बनती है, जबकि रवा वर्ष आम की पैदावार में 50% कमी की तवक्को है। इन हुकाम के मुताबिक कम पैदावार के तनाजुर में इस वर्ष बरामदात का हदफ भी कम कर दिया गया है। वहीद अहमद के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग और माहौलियाती तब्दीली का हमारी फसल पर बड़ा असर मुरतब हुआ है। उनके मुताबिक हमारी फसल 18 लाख टन है, जिसमें सिंध का हिस्सा 29%, 1% हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा जबकि 70% पंजाब का है। वहीद अहमद के मुताबिक पहले सीजन सिंध से शुरू होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता पंजाब का रुख करता है। उनके मुताबिक इस बार बहार नहीं आई, जिससे फ्लावरिंग नहीं हो सकी। वो काश्तकार अब्दुल रज़ाक की इस बात से मुत्तफिक हैं कि पानी भी वक्त पर नहीं मिल सका, जिससे पैदावार मजीद मुतासिर हुई, जबकि दीगर अवामिल भी हैं। उन्होंने डीजल की किल्लत और लोड शेडिंग का जिक्र किया। वहीद अहमद के मुताबिक 2013 से ग्लोबल वार्मिंग के असरात पाकिस्तान पर बढ़ते नजर आ रहे हैं। उनके ख्याल में सिर्फ आम ही नहीं बल्कि दीगर फसलों पर भी इसके असरात पड़े हैं। उनके मुताबिक पाकिस्तान में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कमी है, अच्छे बीज नहीं और काश्तकार पैदावार बढ़ाने के जदीद तरीकों से भी वाकिफ नहीं। वहीद अहमद के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में पैदावार की कीमत बहुत ज्यादा है, जबकि जहां पाकिस्तानी काश्तकार फी एकड़ में 200 से 250 दरख्त आम के उगाते हैं, वहीं दुनिया में 1 एकड़ में 25 से 3000 तक दरख्त उगाए जाते हैं। वहीद अहमद के मुताबिक 18वीं तरमीम के बाद ये सब अब सूबे की जिम्मेदारी है कि वो ज़राअत को आगे बढ़ाए, फूड सिक्योरिटी से निपटे। अब काश्तकारों को आगाही देने की जरूरत है ताकि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकें। अब्दुल रज़ाक के ख्याल में अब काश्तकार के लिए नुकसान बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं और ऐसे में हुकूमत को चाहिए कि वो टैक्स कम करे, पानी की फराहमी को यकीनी बनाए और वायरस से निपटने के लिए काश्तकारों को मौसर दवाइयां दे ताकि नुकसान से बचा जा सके। अब्दुल रज़ाक के मुताबिक हुकूमत को चाहिए कि बर वक्त इक़दामात उठाएं, क्योंकि इस वक्त बहुत बहरानी कैफियत है। उनके मुताबिक अगर नुकसान कम ना हुआ तो फिर किसी और कारोबार की तरफ चले जाएंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।